अध्याय 18 वाक्य विचार। द सेंटेंस पढ़िए और समझिए। नीचे बने चित्र देखिए और उसके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। रंजना खेल रही है। रामलीला शुरू होने वाली है। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि ऊपर के उदाहरणों में पूरे वाक्य लिखे हैं। पूरे वाक्य की बजाय यदि केवल होने वाली है रंजना या केवल खेल कहें तो कोई भी बात को समझ नहीं सकेगा। इसलिए पूरे वाक्य का बोलना या लिखना आवश्यक होता है। वाक्य सार्थक शब्दों के समूह होते हैं। आप जानते हैं कि अनेक वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। अनेक पद मिलकर वाक्य बनाते हैं। वाक्यों में पदों का प्रयोग भी व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि वाक्यों के कितने अंग होते हैं। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहा जाता है। जैसे रविंद्र मैदान में खेल रहा है, गुड़िया रस्सी कूद रही है। इन वाक्यों में रविंद्र तथा गुड़िया उद्देश्य हैं, क्योंकि इन्हीं के कार्यों के बारे में वाक्य में सूचना दी गई है, इसीलिए ये उद्देश्य कहे जाते हैं। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया जाए वह विधेय कहा जाता है। जैसे माताजी भोजन बना रही हैं, जानवरों की सभा हो रही है। यहाँ भोजन बनाने का कार्य माताजी द्वारा किया जा रहा है तथा सभा होने का कार्य जानवरों द्वारा किया जा रहा है। अतः यहाँ भोजन बना रही हैं एवं सभा हो रही है, ये सब विधेय कहलाते हैं। अब आइए वाक्यों के भेदों पर चर्चा करते हैं। वाक्य के भेद 2 आधारों पर तय किए जाते हैं, एक रचना के आधार पर तथा 2 अर्थ के आधार पर। एक रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद निश्चित किए गए हैं, क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्रित वाक्य। क सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे सरला पुस्तक पढ़ती है, महेश भजन गाता है, चंद्राणी सितार बजाती है। यहाँ वाक्यों में एक ही उद्देश्य सरला, महेश तथा चंद्राणी प्रयुक्त हुए हैं। इसके अलावा एक ही विधेय इन तीनों वाक्यों में क्रमशः पुस्तक पढ़ती है, भजन गाता है तथा सितार बजाती है प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए ये तीनों वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं। ख संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों या अथवा और पर से जुड़े हों, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। जैसे सविता गीत गाएगी अथवा कहानी सुनाएगी, रोहन कल छात्रावास जाएगा किंतु नरेश आज ही चला गया। यहाँ दोनों वाक्यों में अथवा या किंतु से एक एक सरल वाक्य और जुड़ा हुआ है। ग मिश्रित वाक्य जिस भी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। इसमें आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आधारित होता हो। जैसे वह नदी पार नहीं कर सका क्योंकि नदी में बाढ़ आई हुई थी। कोरोना काल में परिवहन नहीं था इसलिए कंपनियां बंद करनी पड़ी। रवि परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि केंद्र काफी दूर पड़ता था। इन वाक्यों में दोनों वाक्य एक प्रधान दूसरे आश्रित उपवाक्य आए हैं और दोनों ही क्योंकि इसलिए से जुड़े हैं, इसलिए ये तीनों मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। 2 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 1 विधानवाचक वाक्य, 2 निषेधात्मक वाक्य, 3 प्रश्नवाचक वाक्य, 4 आज्ञावाचक वाक्य, 5 विस्मयादिवाचक वाक्य, 6 संदेहवाचक वाक्य, 7 इच्छावाचक वाक्य, 8 संकेतवाचक वाक्य। इनके बारे में विस्तार से हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अब आइए यह जाने कि हम वाक्यों में गलतियां किस किस तरह से करते हैं। 1 पदक्रमी संबंधी अशुद्धियां। वाक्यों में पदों का एक क्रम निश्चित होता है तभी उनसे सार्थक अर्थ निकलता है। यदि शब्दों पदों का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो उनसे या तो अर्थ नहीं निकलेगा या निकलेगा तो दूसरा अर्थ निकलेगा। जैसे रोगी को दवा पिलाकर हिलाइए, गलत या अशुद्ध। रोगी को दवा हिलाकर पिलाइए, सही या शुद्ध। कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। का खरगोश को काट कर गाजर दे दो, खरगोश को गाजर काट कर दे दो। शुद्ध ख मुझे एक फूलों की माला चाहिए, मुझे फूलों की एक माला चाहिए। शुद्ध ग गले में बिल्ली घंटी कौन बांधे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। शुद्ध घ लोग चढ़ गए, ट्रेन आई,
ट्रेन आई, लोग चढ़ गए। शुद्ध ड़ वीरों का देश रहेगा आभारी, देश वीरों का आभारी रहेगा। शुद्ध। 2 आनुवति संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्यों में कर्ता क्रिया की उचित ढंग से आवंती होने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे आप चले जाओ, अशुद्ध आप चले जाइए। शुद्ध गांधी जी आ गया, गांधी जी आ गए। शुद्ध पिताजी या माताजी आएंगे, पिताजी या माताजी आएंगी। शुद्ध राम लक्ष्मण व सीता वन को गए, राम लक्ष्मण और सीता वन को गईं। शुद्ध अन्य अनेक अशुद्धियाँ का पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। जयपुर देखने योग्य दर्शनीय स्थल है, जयपुर दर्शनीय देखने योग्य स्थल है। कृपया 500 रुपए देने की कृपा करें, कृपया 500 रुपए दें। घर पर हम सकुशल पूर्वक हैं, घर पर हम सब कुशल पूर्वक हैं। मुझे केवल 2000 रुपए मात्र निकालने दें, मुझे केवल 2000 रुपए निकालने दें। ख सर्वनामी संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मेरे को मुंबई जाने का, मुझे मुंबई जाना है। बता तेरे से क्या करना, बताओ तुम्हारा क्या करना है। रहने दे, इधर नहीं आने का, रहने दो, इधर नहीं आना है। हम जाता हूँ, मैं जाता हूँ। गा परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। पक्षी पेड़ में बैठ गए, पक्षी पेड़ पर बैठ गए। आप कमरे पर चले जाइए, आप कमरे में चलिए। पिताजी थाली से भोजन कर रहे हैं, पिताजी थाली में भोजन कर रहे हैं। आपने यह काम नहीं हो पाएगा, आपसे यह काम नहीं हो पाएगा। घ रूपांतरण रचनात्मक संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। माताजी से गाड़ी नहीं पकड़ी, माताजी से गाड़ी नहीं पकड़ी गई। मैंने पगड़ी पहनना भूल गया, मैं पगड़ी पहनना भूल गया। रोहन से पुस्तक पढ़ाओ, रोहन से पुस्तक पढ़वाओ। संजना से साड़ी नहीं पहनी, संजना से साड़ी नहीं पहनी गई। आइए पुनरावृत्ति करें। वाक्य शब्दों पदों के सार्थक समूह से बने वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधारों पर तय किए गए हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक। अन्य कारणों से वाक्य में अशुद्धियाँ आती हैं। अध्यापन संकेत। उद्देश्य विधेय की पहचान करवाएं, साथ ही संयुक्त अथवा मिश्रित वाक्यों से संबंधित गतिविधियां करवाएं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ग वाक्यों के भेद कितने आधार पर तय किए जाते हैं। वाक्य के भेद 2 आधार पर तय किए जाते हैं। ख पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। पदों के सार्थक समूह से बने वाक्य कहलाते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। वाक्य सार्थक शब्दों के समूह को कहते हैं, उदाहरण गुड़िया रस्सी कूद रही है। ख वाक्य के कितने अंग होते हैं, किसी एक की परिभाषा देकर बताइए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहा जाता है। रविंद्र मैदान में खेल रहा है। ग अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। घ पुनरुक्तात्मक दोष किस तरह होता है, उदाहरण देकर समझाइए। अनेक कारणों से वाक्य में अशुद्धियाँ आती हैं, उदाहरण कृपया 500 रुपए देने की कृपया करें, कृपया 500 रुपए दें। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। क जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। ख शादी में अनेकों लोग आए हुए थे, शादी में अनेक लोग आए हुए थे। ग सभी कागज मेज पर रखे हैं, सब कागज मेज पर रखे हैं। घ मैं मेरे घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ।
ड़, देश के गांधी जी राष्ट्रपति हैं। गांधी जी देश के राष्ट्रपति हैं। च, क्या तेरे को नहीं मालूम कि क्या करना है? क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें क्या करना है? छ, रिया और रानी बहुत अच्छे दोस्त हैं। रिया और रानी बहुत अच्छी दोस्त हैं। जा, श्याम कल शहर को जाएगा। श्याम कल शहर जाएगा। झ, कोयल मीठा गाता है। कोयल मीठा गाती है। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य एवं विधेय अलग करके लिखिए। क, कविता गीत गुनगुनाने लगी। उद्देश्य कविता, विधेय गीत गुनगुनाने लगी। ख, रामू बस से गांव जा रहा है। रामू उद्देश्य बस से गांव जा रहा है। विधेय ग, माताजी सीरियल देखने लगी। माताजी उद्देश्य सीरियल देखने लगी। विधेय घ, मिठाई वाला पेड़े बेच रहा है। मिठाई वाला उद्देश्य बेच रहा है। विधेय सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, मिश्रित वाक्य में यदि मुख्य उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्य ना हो तो वाक्य की रचना का रूप किस तरह की अशुद्धियों के साथ प्रयोग किया जाएगा? कक्षा में इन बिंदुओं पर विचार करते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, श्याम पट पर कुछ अशुद्ध वाक्य लिखकर उसकी अशुद्धियां बच्चों से पूछें। प्रश्न 6, बच्चों से एक एक वाक्य बुलवाएं। शुद्ध है तो शाबाशी दें, अशुद्ध है तो दूसरे छात्रों से ठीक करवाएं। प्रश्न 7, कक्षा में विविध संप्रदायों पंजाबी, बंगाली, मराठी, दक्षिण भारतीय, बिहार, उत्तर प्रदेश के बच्चों से एक एक वाक्य बुलवाकर श्याम पट पर लिखवाएं और उन पर चर्चा करें। प्रेरणादायक मूल्य, बच्चों को प्रत्येक स्रोत की भाषा एवं बोली का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करें।